सेकेंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कदर ज़र। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम लोगों ने नाम से पता चल रहा है कि मनी की वैल्यू क्या है। तो अगर ज़र की जो कदर है वो कम या ज़्यादा होती है तो वो किस बिना पर होती है। ठीक है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं वो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कदर ज़र, वैल्यू ऑफ मनी क्या है। ज़र की कदर से मुराद ज़र की क़ुव्वत ख़रीद है। ठीक है, परचेजिंग पावर है इसकी, यानी ज़र के बदले में जिस अशिया और ख़िदमात की जितनी इकाइयाँ हासिल हो जाएं तो ज़र की कदर कहलाती है। ठीक है, अगर ज़र के बदले में हमें ज़्यादा इकाइयाँ मिल जाएं तो ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएं किसी चीज़ के, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ज़र की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ज़र के बदले में हमें किसी चीज़ की बहुत कम मिकदार मिले तो हम उसको बोलते हैं कि ज़र की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह से इन्फ्लेशन जब होता है, महंगाई होती है, तो ज़र की कदर कम हो जाती है। जितना इन्फ्लेशन कम होगा, जितनी महंगाई कम होगी, उतनी ही ज़र की कदर ज़्यादा होगी। ठीक है, अशिया और ख़िदमात की कीमतों और ज़र और कदर ज़र में माकूस रिश्ता पाया जाता है। ठीक है, प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। मंडी में मौजूद आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों की बुनियाद पर ज़र की कदर तय कर दी जाती है, यानी अगर अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा हो तो ज़र की कदर कम होती है, जबकि कीमतें बढ़ रही हों कीमतों में कमी की वजह से ज़र की कदर में इजाफ़ा होता है। अगर ज़र की कदर कम हो जाए तो इस सूरत हाल को अफरात ज़र, जबकि कदर ज़र में इजाफ़े को तफरीत ज़र बोला जाता है। ठीक है, अफरात ज़र महंगाई का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो हमें पता है जब महंगाई होती है तो ज़र की कदर बहुत कम हो जाती है, और ज़र की कदर कम इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार बहुत थोड़ी अशिया को परचेज़ करने की काबिलियत रखता है। अच्छा जी, आगे है ऑरिंग फिशर ने 1911 में मुबादला की मसावात को दर्जा झैल तरीके से बयान किया। मुबादला मीन्स पैसे का लेन देन, पैसे को ट्रांसफ़र करना, जिसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं MV इज़ इक्वल टू PT। M मीन्स मनी, V मीन्स वेलोसिटी और P मीन्स प्राइस, T मीन्स ट्रांजैक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ इक्वल टू है प्राइसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया होगा, आप लोग देख सकते हो। M इज़ इक्वल टू मनी, V इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी ज़र की गर्दिश, ज़र किस रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। आगे है प्राइस लेवल कीमतों का मियार, औसत मियार। ठीक है, ट्रांजैक्शंस अशिया और ख़िदमात की कुल मिकदार। अशिया की कीमत मालूम करने के लिए इस तरह से हम इस इक्वेशन के ज़रिए हर एम मनी की जो मिकदार है वो भी फाइंड कर सकते हैं, वी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी और टी की भी अलग से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमें निकाल कर दिखाया है पी। ठीक है, अगर हमने इस इक्वेशन में प्राइस निकाल ली हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमने फाइंड करना है किसी चीज़ की, हमारे पास प्राइस क्या है और हमारे पास उसकी मनी ज़र की मिकदार मालूम है, पता है हमें वैल्यू, तो उनकी हम इस फार्मूले में तीनों चीज़ें पुट करके प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है हमारे पास ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। ज़र की वो गर्दिश जो आम ज़रूरियात की अशिया पर ख़र्च करने की वजह से गर्दिश कर रहा है। इससे मुराद एक साल के दौरान अशिया और ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में ज़र कितने हाथों में मुंतकिल होता है, उसको हम ज़र की गर्दिश बोलते हैं। तो इसका फार्मूला मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस एक फार्मूले से हम लोग इन जितने इनमें वेरिएबल है सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड की है, V इज़ इक्वल टू PT ओवर M। ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश, P इज़ इक्वल टू अशिया की कीमत, T इज़ इक्वल टू अशिया की ट्रांजैक्शंस और M मीन ज़र की मिकदार। फार्मूले के मुताबिक अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश को ज़र की मिकदार से ज़रब दी जाए तो मुआशियत में ज़र की रसद मालूम की जा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने इस फार्मूले को यहाँ पर उर्दू वर्जन में लिखा है। ओके, नेक्स्ट है ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश। यहाँ थी मामलाती गर्दिश। मामलाती गर्दिश मीन्स
कि हम जो है अपनी रोज़मर्रा अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो ज़र किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है वो आमदनी है कि आमदनी मिलने की वजह से या आमदनी की मिकदार की वजह से ज़र किस तरह से गर्दिश करता है। मतलब किसी फ़र्द को अगर आमदनी मिलती है तो वो किस तरह से उसकी आमदनी फिर उसका सर्फ बनता है और वो सर्फ किस तरह से अशिया और खिदमात में यूज़ होता है, उसकी वेलोसिटी फाइंड की जाती है। इससे मुराद एक साल के दौरान आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों की अदायगी में ज़र की कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। कौमी आमदनी में जिस कदर इजाफ़ा होगा ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश उतनी ही बढ़ती जाएगी। कौमी आमदनी के बढ़ने से इसमें ज़र की कदर और उसकी गर्दिश बढ़ती चली जाती है। इसका फार्मूला जो है वो दर्ज झैल है। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी, रियल नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। NI वेलोसिटी ऑफ इनकम जो है वो बराबर है नेशनल इनकम के और मनी की क्वांटिटी के। यहाँ पर इन्होंने इसको एवेलुएट किया है इस फार्मूले को, ठीक है जी। आप लोगों ने ये अच्छा ये इतना ही करना है लेक्चर आज का, और बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देख लेने हैं। बाकी जो है वो नज़रिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि ये जो कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों ने ये इसीलिए पढ़े हैं कि आगे नेक्स्ट हम ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ सकें, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए आप लोगों ने इतना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आपने ये जो है अच्छे से इसको करना है, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज़ यहाँ पर इन्होंने गिवन किए हैं, यहाँ पर जो फार्मूलाज़ हैं ये तीनों, हाँ, एक ये फार्मूला, एक यहाँ पर जो है ये फार्मूला, और एक ये फार्मूला, और दूसरा ये, ठीक है। और इसके अलावा ये फार्मूला भी, ये तीनों फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।